पहले तो डाउट बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डाउट बोलना। सर मेरे को है। हाँ बताओ। AP 6 थे। अच्छा 22 बता दो। चलो डाउट क्वेश्चन। बताओ डाउट क्वेश्चन में कौन सा? 22 और बताना बेटे। एक तो क्वेश्चन 22 और 21 22 क्वेश्चन नंबर 2 और देखो तो वही तो कह रहा हूं जरूरी है 25 सारी बोतल ऐसी दो जब छोड़ दे अरे 25 और बताओ बस। और कोई डाउट नहीं? आज एब्सेंट है क्या? और बच्चे वो काम तो बीच रोहित कल नहीं आए थे? रोहित कल नहीं आए थे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था सर। एपी अरे क्या कर रही है व्हाट इज दिस नॉनसेंस क्लास में देखो यहाँ पे क्या होती है वही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। रोहित यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको तो पता होगा। यस सर बताएं। मैथमेटिक्स था बस ठीक है। यहाँ पे आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 का डाउट है पहले। क्वेश्चन नंबर 2 द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। एक हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है -1 2 -4 8 और ऑप्शन दिया है आपका। ऑप्शन दिया है इस तरह से हमारा ऑप्शन दिया है। ध्यान से देखना। सी ऑप्शन है। उंगली दिखा रही पहले देखना बेटे आप देख सकते हो हर एक टर्म के बाद अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से चल रहा है। तो दूसरा ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है क्यों? क्योंकि नेगेटिव आने का यहाँ चांस ही नहीं है। ठीक है यहाँ भी नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। यहाँ नेगेटिव आने का चांस है। चलिए इस ऑप्शन को चेक करते हैं। n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। n की वैल्यू 1 जब 1 पुट करेंगे तो -1 टू द पावर 1 और टू द पावर 0 यानी आंसर आ जाएगा 1 -1। जब 2 पुट करोगे n की वैल्यू 2 n की वैल्यू 2 पुट करने पे आएगा -1 का स्क्वायर 2 पावर 2 -1 तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया 2 पावर 1 यानी 2 आ रहा है। सही है यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। हिट एंड ट्राई मेथड से होगा ये क्लियर है बेटे? हमेशा देखना आज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखना। 21 एक तो 17 देखना पहले। ना कोई तो तुम पढ़ लो SN is equal to 17 का डाउट ये आपका 17 क्वेश्चन है। 3n स्क्वायर प्लस 5n इसका बताना है सम बताना है। सम ऑफ इसमें बताना है तुम्हें 10 सीरीज बताना है। तो सीरीज कैसे बताओगे? देखो ध्यान से कल एब्सेंट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। रोहित बोर्ड की ओर देखना कैसे करोगे। n की जगह पे 1 2 3 4 5 पुट कर दो। आधा सही में पहले 1 जब पुट करोगे तो कितना आएगा 8 और 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 4 12 12 10 22 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 27 और 15 27 और 15 आएगा 42 छोड़ दो। आया समझ में? अब जब दूसरी सीरीज जब इसके नीचे लिखना है तुम्हें क्योंकि आपको पता है ये एपी सीरीज बना नहीं रहा है जबकि एपी सीरीज बनना चाहिए। ठीक है क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से एपी सीरीज नहीं बन रहा है। ठीक अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा यही सेम सीरीज बस अल्टरनेट छोड़ के लिख दो ऐसे। ठीक है अब माइनस कर दो कितना आएगा आपका 14 ये कितना आएगा 20 तो आपको दिख रहा होगा 6 का डिफरेंस आ गया 6
6 का डिफरेंस आ गया है और 6 का डिफरेंस आने के बाद में इसका nth टर्म बताना है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कभी कभी आ जाता है इस तरीके से nth टर्म। वैसे आंसर तो ये हो गया a की वैल्यू 8 और n माइनस 1 d की वैल्यू कितना हो जाएगा 14 माइनस 8 6। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे आ जाएगा ब्रैकेट को ओपन कर दोगे आ जाएगा हो जाएगा। और कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का डाउट है 21 लिखना। 21 है अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट करना है। अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है किसके बिटवीन -2 एंड 23 के बिटवीन। ठीक है -2 और 23 के बिटवीन आपको इंसर्ट करना है 4 अर्थमेटिक मीन a1 a2 a3 a4 ये आपको 23 इसमें हमें 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट टर्म क्या होगा। Yes, sir. अगर कॉमन डिफरेंस मान लो 2 पता चल गया मुझे तो हमें पता है -2 + 2 0 उसके बाद 2 फिर 4 ऐसे मालूम हो जाएगा। तो मेन कॉमन डिफरेंस ज्यादा तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आपको पता है। लास्ट टर्म पता है क्या 23 और फर्स्ट टर्म क्या है -2 और नंबर ऑफ टर्म क्या है। नंबर ऑफ टर्म बताओ कितना है 4 टर्म तो इंसर्ट करना है और 2 ये हो गया 6 हो गए 6 टर्म हो गए तो 6 टर्म हो गया n की वैल्यू। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखोगे an = a + n - 1 * d। अब देखो an की वैल्यू कितना आ गया 23 a की वैल्यू -2 + n - 1 और d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू हो गया 6। अब जरा सॉल्व करो इसे आपका 25 आ गया = 5d d की वैल्यू 5 आ गया। यानी कि नेक्स्ट टर्म जो होगा आपका a1 वो क्या होगा 5 इसमें ऐड कर दोगे -2 + 5 कितना होगा 3 होगा। बोलो -2 + 5 3 और 3 के बाद 8 के बाद फिर आपका 13 और 13 के बाद 18 उसके बाद आपका 23 आ जाएगा। आ रहा समझ में? Yes, sir. मतलब ये फर्स्ट टर्म a होता है और ये आपका a + 1d होता है a + 2d होता है और a + 3d होता है। मतलब ये आपका a1 का मतलब a + 1d यानी कि सेकंड टर्म है। a1 आपका कौन सा टर्म है सेकंड टर्म। ठीक है इसलिए a + 1d और जो a2 है वो कौन सा टर्म है थर्ड टर्म। आ रहा समझ में कौन सा टर्म है थर्ड टर्म। देखो स्टार्टिंग से थर्ड टर्म है इसलिए a + 2d हो गया। मतलब a + n - 1 * d के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये अरेंज है। कोई दिक्कत नहीं इसमें आ गया आ जाएगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 देखना 22 में क्या दिया है। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें देख लो गौरव समझाया नहीं आया 22 क्वेश्चन नंबर 22 है आपका द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 14। फर्स्ट टर्म गिवन है आपका 14 है ना। फर्स्ट टर्म आपका गिवन है 14। क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट टर्म आपका गिवन है 14 और उसके बाद इसमें दिया है द फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या होगा a1 + a2 + a3 + a4 + a5 इज इक्वल टू आपके पास गिवन है इज इक्वल एक मिनट द फर्स्ट 5 टर्म एंड द फर्स्ट 10 टर्म आर इक्वल फिर से देखना फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट 10 टर्म आर इक्वल इज मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मतलब आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट 5 टर्म एंड फर्स्ट 10 टर्म आ रहा समझ में। फर्स्ट 10 टर्म की वैल्यू यानी a1 + a2 + a3 ऐसे आपका कहां तक है a10 तक है। लेकिन एक कंडीशन दे दिया है इन्होंने। कंडीशन ये दिया है फर्स्ट 10 टर्म आर इक्वल इज मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मैग्नीट्यूड तो सेम है जैसे इसका +2 है तो उसका -2 आएगा है ना। इसका 3 है तो उसका क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है इस तरीके से है। मतलब अब हमारे पास टर्म किस तरीके से इसको डिफाइन करें कि हमारा आंसर ये मिल जाए। बताओ क्या करना चाहिए। मैग्नीट्यूड आपका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो क्या है हमारे पास जो साइन है उनके अपोजिट है। अब हमें ये तो नहीं मालूम ना कि a1 हमारा कौन सा साइन है a1 का a2 का कौन सा साइन है और नेगेटिव या पॉजिटिव इधर पॉजिटिव रखते हैं इधर नेगेटिव रखते हैं ये तो मालूम नहीं है। बोलो तो एक काम करते हैं इसी पर पहले हम लोग निकाल लेते हैं कंडीशन। आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का फार्मूला होता है क्या आपको मालूम है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का फार्मूला होता है n/2 a + l होता है कि नहीं n/2 a + l ये मेरा फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब जैसे यहाँ पे देखो आप कितने टर्म है 5 n की जगह हो जाएगा 5/2
और a की वैल्यू a1 और प्लस l का मतलब लास्ट टर्म मतलब 5 हो जाएगा। ऐसे आपका कितने टर्म है 10, तो लिखोगे आप 10/2 फर्स्ट टर्म आपका a1 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा a10 हो जाएगा। अब 5/2 ये तो 2 यहाँ से कैंसिल कर देना, 5 a1 आपको मालूम है कितना है 14 और प्लस a प्लस a5 का मतलब समझ रहे हो a प्लस 4d फिफ्थ टर्म, a5 का मतलब फिफ्थ टर्म a प्लस 4d हो गया, यानी a प्लस 4d हो गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप निकाल सकते हो a1 ये तो 14 है और a10 का मतलब a प्लस 9। चलो देखो 5 से a भी कैंसिल हो गया 2 हो गया और 14 प्लस a की वैल्यू 14 हो गया 4d इज इक्वल टू 2 into 14 प्लस 14 और n प्लस 9d। अब देखो जरा क्या आएगा, ये 28 और प्लस 4d इज इक्वल टू ये आएगा 2 into 28 प्लस 9d। कितना आएगा ये 28 प्लस 4d इज इक्वल टू 56 और प्लस 18d। इसको इधर लेके आओगे तो आपका -14d और 56 माइनस 28 यानी आपका आंसर आ गया -14d इज इक्वल टू 28। तो d की वैल्यू हो गया -2, ये आपका -2 आ गया। अब बेटे d -2 आ गया तो कंफर्म हो गया है 14 है, पहला टर्म 14 है तो दूसरा टर्म क्या होगा -2 कम हो जाएगा यानी कि 12 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर इस तरह से आपके टर्म बनते चले जाएंगे। कितना आएगा 8 है। हां देखिए पहले कौन सा गलत है, पूरा ही गलत है, पूरा गलत है। डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। मैं समझ लिया था, पहले समझ लिया था, मैं बता सकती थी यार, मैं बता सकती हूँ सीरियस होकर बैठा था इधर तो मजाक। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड फर्स्ट ठीक 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 इक्वल इज मैग्नीट्यूड है ना, इक्वल नहीं है। फर्स्ट 5 टर्म एंड फर्स्ट टर्म 10 टर्म इक्वल इज मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है ना। एक को माइनस हां एक को ऐसा करो, हां वो मिस्टेक हो गया बेटा, तुम क्या नाम था देखो किसे देखो फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए इज 14, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 14 दिया है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म and the sum of first 5 term, sum of first 5 term and the first 10 term are equal is magnitude but opposite in sign है ना, but opposite in sign। ये आपका first 10 term are equal is magnitude, दोनों को डिवाइड करके इक्वल टू -1। अगर इस तरीके से करेंगे इक्वल टू -1 तभी हो जाएगा ना, अपोजिट साइन हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा ना। सही है, देखो a1 प्लस a2 a1 प्लस a2 इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है अपोजिट इन साइन इस तरीके से लिखना है। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने सोचा कि इक्वल है, दोनों का जो सम है इक्वल है, उस तरीके से सोचा a1 प्लस a2 अप टू कितना हो जाएगा a5 और ये आ जाएगा आपका a1 प्लस a2 अप टू a10। आ गया समझ में? वैसे वहां से भी निकल के आ जाता, जो बता रहा था वो अपोजिट इन साइन करना, जैसे जब 5 है तो उधर नेगेटिव कर देते, नहीं सर नहीं होगा, मत करके देखो नहीं होगा, हो जाएगा हो जाएगा बेटा। बात देखिए अगर मैंने सुनो ये चीज मैंने यहाँ लिख दिया था हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं गलत नहीं है, हो जाएगा वो भी वैसे करके दिखाना चाहिए। चलो कोई नहीं, बता देंगे अभी, इसी से बता देंगे। देखो इसी से देख लो 5/2 ये देखो n/2 a प्लस n वही चीज है, n/2 a प्लस n इज इक्वल टू -1। आपको पता है 2 कट गया, 5 से कट गया 2, a1 आ गया a प्लस 4d 2 a प्लस 9d। अब a की वैल्यू 14 तो 28 ये आ गया, आ रहा समझ में? बोलो वही चीज है, बस यहाँ पे इसको उधर ले जाओ उस साइड तो कितना आ जाएगा आपका, एक काम करो यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो आपका आ जाएगा 14 प्लस
2d और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 into 28 plus 9d is equal to -1 a 2 कट गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 14 plus 2d is equal to -28 minus 9d एक तरफ ले आओगे 11d आ जाएगा और -28 minus 14 कितना आ जाएगा ये आपका -42 -42 आ रहा सर अब d की वैल्यू आ जाएगा आपका -42 by 11 -42 by 11 ये आ गया ठीक है माइनस साइन माइनस कर दो बन जाएगा वही चीज है नहीं 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 सर उससे भी करना देखो अब इसमें जो है आपका थर्ड टर्म बोला है थर्ड टर्म क्या होता है आपका a plus 2d थर्ड टर्म का मतलब हो गया a plus 2d अब a की वैल्यू तो 14 हो गया और d हमारे पास आ गया -42 by 11 और ये आ जाएगा 14 जो इससे पहले वाले बताया था उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है और कुछ नहीं जो साइन है उसको नेगेटिव लेकर के एडजस्ट करना पड़ता है ना देखो ए फाइन ए कितना हो जाएगा 84 कितना आएगा 17 हेल्प ऑप्शन ये ऑप्शन आ जाएगा इसका है ना 22 का ए ऑप्शन ठीक आगे सुनिए जो इससे पहले किया था उसमें भी हो जाएगा लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है इक्वेशन को ये इक्वेशन को एडजस्ट करो तो मिल जाएगा क्लियर आगे बढ़े सर चलो देखो नेक्स्ट हां और कौन सा नियम सर एक और रिव्यू के हां सर कुछ नहीं सर क्या समझ ये जब दूसरा किए थे तो तुम ऐसे करना था 48 80 माइनस 2 आया ठीक है यस सर अब एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा इससे एडजस्टमेंट इस तरीके से होगा कि जैसे आपका a1 है ये a1 है ठीक साइन इनका ये तो पता है हमें जो कॉमन डिफरेंस है -2 है जैसे पहला टर्म हमारा 14 है आगे इसमें दूसरा टर्म हमारे पास क्या होगा 12 आएगा है ना ऐसे नेक्स्ट वाले का टर्म कितना हो जाएगा -14 और फिर कितना हो जाएगा -12 चेंज आ रहा है ना चेंज आ रहा है ऐसे तो कोई नहीं हम कोई बात नहीं चेंज आ रहा है इसमें है ना इसमें चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है ना कोई बात नहीं चलो बेटे नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट बताना कौन सा 23rd हो गया 24 25 हो गया मैं एग्जांपल देख लेता हूँ कोई डिफरेंट एग्जांपल हो देख लेता हूँ एक बार कोई डिफरेंट एग्जांपल नहीं कर लोगे अब हम लोग पढ़ेंगे बेटे नेक्स्ट जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कितने दिन का ऐसे किए बस इस हफ्ते में होगा ये सब दिन आज आज एक क्लास और अभी 6 सी की बाकी है है ना दो कल की है तो उस ध्यान से देखना जीपी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा आपको पता है जैसे एपी होता है उसी तरीके से आपका जीपी होगा जीपी के लिए होगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इस तरह से हमारे पास ए आर एन माइनस 1 जिसको हम बोलते हैं nth टर्म ए आर एन माइनस 1 ये मेरा जनरल फॉर्म होता है जैसे एपी में जनरल फॉर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वैसे जीपी में होता है ए आर एन माइनस 1 आर क्या है आपका कॉमन रेशियो आर क्या है आपका कॉमन रेशियो और निकलता कैसे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ये कॉमन रेशियो हो गया
Yes, sir. आ गया जैसे Salute, sir. अब इसके बाद Sn, अगर हमें nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना हुआ, nth टर्म फ्रॉम एंड, अगर एंड से निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये नोट कर लो, L डिवाइडेड बाई R पावर n माइनस L डिवाइडेड बाई R पावर n माइनस 1। L हमारा लास्ट टर्म होता है, R कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। अगर आपको Sn निकालना है, इनका Sn, तो Sn निकालने के लिए a 1 माइनस R टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। बस एक चीज याद रखना, डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव मत हो। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया तो आप नेगेटिव से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। आ रहा समझ में? जैसे ये तो दो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि r की वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो याद करो, r की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो याद करो। ये इस तरह से याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ऐसे समझो कि 1 माइनस r की जो वैल्यू है ना वो आप पॉजिटिव में रखना बस। आ रहा समझ में? 1 माइनस r की वैल्यू पॉजिटिव है। इन केस नेगेटिव आया तो गलत नहीं होगा, उस नेगेटिव को ऊपर रिप्लेस कर देना। जैसे उस नेगेटिव को ऊपर ले जाओगे ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज। आ रहा समझ में? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऊपर से सर ऊपर से बताओ। देखो ध्यान से, ये आपका एक सीरीज है, जैसे एपी सीरीज होता है उसी तरह से जीपी सीरीज होता है। ए आर स्क्वायर AR क्यूब ARn माइनस 1 इस फॉर्म में अरेंज होता है। n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। इस तरीके से आपको टर्म मिलता जाएगा। अब nth टर्म का एक फार्मूला बन गया, ठीक। अगर मान लेते 20th टर्म निकालना है तो आप A20 AR19 कर लेना। R क्या है, कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे, जैसे उसमें करते थे। हाँ, जैसे सेकंड टर्म से माइनस फर्स्ट टर्म करते थे हम लोग एपी में, ऐसे यहाँ डिवाइड करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। आ रहा समझ में? तो हमारा कॉमन रेशियो निकल के आ जाएगा। जैसे इस तरह की सीरीज है 2 4 6 ऐसे 2 4 8 16 इस तरीके की सीरीज जो होते हैं वो आपके जीपी होते हैं। 4/2 8/4 16/8 है ना। कॉमन रेशियो आपकी क्या है, सेम आ रहे हैं, तो इसके मतलब जीपी सीरीज हो जाएगा, ठीक। अगर हमें एंड से निकालना है, जैसे आपका पूछ लिया कोई क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में दे दिया 1024 दे दिया और आपसे पूछ लिया कि भाई इससे पहले आप जो 10th टर्म बताओ, 10th टर्म क्या होगा, है ना। तो इसका 10th टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, लास्ट से 10th टर्म, तो 1024 यहाँ पुट करेंगे, r निकालेंगे, n की जगह पे 10 - 1 लिख देंगे, हमारा 10th टर्म आ जाएगा। आ रहा सिंपल। वैसे फिलहाल ये अरेंज नहीं है, अरेंज वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब ये अरेंज होगा तब उसके बारे में आपका थोड़ा सा निकल के आ जाएगा जैसा होता है ना। ये 1024 कोई जरूरी नहीं इस सीरीज में आए, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया बताने के लिए, समझाने के लिए। अब Sn की वैल्यू होता है आपका, अगर सम निकालना हुआ, ये तो मेरा टर्म निकालना था, nth टर्म लास्ट टर्म निकालना था, और अगर Sn निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा a 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। आ रहा समझ में? Sn इक्वल टू a 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। इसमें इसके दो फार्मूले होते हैं कि r की वैल्यू अगर 1 से लेस होगा तो ये लगाओगे, आ रहा समझ में? r की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगा तो r इधर लिखोगे 1 इधर लिखोगे, कोई फायदा नहीं है, दो फार्मूला याद करना। आप बस इतना समझना, ये जो 1 माइनस r है ना ये आपका नेगेटिव मत लाना बस। 1 माइनस r इन केस अगर नेगेटिव आ गया, इन केस नेगेटिव आ गया तो वो नेगेटिव को ऊपर ले जाना, ऊपर शिफ्ट कर देना। जैसे -2 आ गया नीचे तो माइनस को ऊपर ले जाना, 2 नीचे ही रहने देना, माइनस ऊपर ले जाना, और माइनस को जैसे ऊपर ले जाओगे ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। R1 नहीं आएगा, जो हमारा R होता है, R की वैल्यू जैसे मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे ये सीरीज जो होता है 2 2 2 2 इस तरह के जो सीरीज होते हैं ये आपके AP भी होते हैं, ये आपके GP भी होते हैं और ये आपके HP भी होते हैं। तो अगर इसका हमें सम करना है, ठीक है, तो सम करने के लिए ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि देखो R अगर हम निकालेंगे तो 2/2 आएगा, तो ये नॉट डिफाइंड कंडीशन दे देगा। ये मेरा नॉट डिफाइंड कंडीशन, तो ऐसी सीरीज होगा जिसका हम सम निकाल सकते हैं। आ गया समझा कि नहीं? जिसका कॉमन रेशियो आता हो 1 के इक्वल कभी नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, 1 के इक्वल कभी नहीं होगा, नहीं तो नॉट डिफाइंड 1/0 आ जाएगा। और अगर इनफाइनाइट है बेटे, सिंपल सी बात है, अगर इनफाइनाइट है तो n रहेगा ही, n हट जाएगा। मैंने बोला कि जैसे ये 2 2 2 आपसे पूछ लिया कौन सी सीरीज है, तो ये आपका AP भी होता है, ये आपका GP भी होता है, ये आपका HP भी होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन वैसे है ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिलेबस में आपके AP का जस्ट रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये जो सीरीज होते हैं अगर आप इसका कॉमन रेशियो निकालो तो कॉमन रेशियो कितना आएगा,
1 आएगा। तो इस सीरीज का सम निकाल सकते हो। इस सीरीज का जो सम है वो केवल हम एपी सीरीज से निकाल सकते हैं, जीपी सीरीज से सम नहीं निकालेंगे। बात समझा? जीपी सीरीज से सम ही नहीं आएगा बेटे। कॉमन रेशियो क्या आ गया? इसका कॉमन रेशियो 2/2 यानी 1 आ गया। और जब आप यहाँ पे पुट करोगे a की जगह पे 2 1 - 1 पावर 1 - 1 पावर r की वैल्यू 1 है ना, 1 पावर जो भी होगा वो नीचे 1 - 1 आ जाएगा। 0/0 तो 0 हो जाएगा। 0/0 नॉट डिफाइन होता है ना, 0/0 बन जाएगा। 0/0 बन जाएगा, इसलिए नहीं होगा। वो एपी से करनी है ना, उसको अगर सम करना भी हो तो हम जीपी से क्यों करेंगे, हम एपी से करेंगे। समझ गए? 2 2 2 n टाइम्स है तो 2n हो गया, 2 2 2 20 टाइम्स है तो 20 × 2 = 40 हो गया। हमें जरूरी क्या है, जीपी से करना। जीपी से क्यों करेंगे, आ रहा समझो? ठीक है, क्योंकि जीपी तो नॉट डिफाइन दिखा रहा है इसे, लेकिन सीरीज जीपी भी होगा, सीरीज तो होगा क्योंकि कॉमन रेशियो बैलेंस है उसका। ठीक है, बात समझा गया? अब बेटे अगर इनफाइनाइट सीरीज है, मान लो इनफाइनाइट सीरीज है S इनफाइनाइट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a/1 - r, और r की वैल्यू हमेशा यहाँ इनफाइनाइट सीरीज में लेस देन 1 होता है। r की वैल्यू हमेशा लेस देन क्या होगा, 1 होगा। जो इनफाइनाइट सीरीज होता है बेटे, इनफाइनाइट सीरीज में n नहीं होता, मतलब ये आपका ar² ar³ इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाएगा, लेकिन इसका nth टर्म नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो प्रूफ भी हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इसका कॉमन रेशियो क्या है, r है, r का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो आपका SR जो होगा यहाँ ar इसके नीचे लिखोगे ar², इसके नीचे आ जाएगा ar³ इसके नीचे आ जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे इनको माइनस करोगे तो s - SR = a, बाकी सब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से s कॉमन लोगे तो 1 - r = a, तो s = आ जाएगा a/1 - r। मतलब s इनफाइनाइट अगर आपको प्रूफ करना हुआ तो सिंपल है, या तो लिमिट से कर लो, कैलकुलस लिमिट में पढ़े होगे आप लोग, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। आपको n टर्म तो है ही नहीं ना, n टर्म है नहीं तो n वाले टर्म को हटा दो, a/1 - r बच गया, बस ऐसे भी समझ सकते हो आप। आ रहा समझ? यस सर। हमारा इनफाइनाइट का मतलब क्या, n नहीं होगा। n हमारा होगा जब नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं है और कंटीन्यूअसली ऐसे बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, तो n वाले टर्म को हटा दो तो a/ कितना आ जाएगा, 1 - r आ जाएगा। और चाहे प्रूफ करो या ना करो तो मैंने बता दिया, ठीक है। r की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा, याद रखना, ठीक है। r की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन पे आ जाता है, ये आपका स्क्वायर है और इस स्क्वायर का जो एरिया है वो मान लेते हैं हमारा क्या है 256 है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया 256 है, इसका साइड कितना है 16 है, ठीक। और अगर इसके मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें, ऐसे मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर फिर बन गया। और फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर फिर से बन गया, है ना। फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर फिर बन गया है। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर बन गया। ये बनता हुआ जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। और इसका जो एरिया है हाफ हाफ होता जा रहा है। पहले 256 था, 16 स्क्वायर 256 हो गया, अब कितना हो जाएगा 256 का हाफ क्या होगा 128 128 हो जाएगा बेटे, क्योंकि इसका साइड अलग हो गया ना। ये 16 था इसका साइड, तो पाइथागोरस से अगर देखा जाए तो 8 है तो 8√2 आ जाएगा। और इसका जब एरिया निकालोगे तो 128 आ जाएगा। तो एरिया इसका 128, नेक्स्ट वाले में कितना होगा 64 होगा, फिर कितना होगा 32 होगा, फिर कितना होगा 16, फिर 8, उसके बाद 4, फिर 2, फिर 1/2 होगा, हाफ हाफ, हाँ 1, और फिर 1 के बाद कितना होगा 1/2 के बाद बनता जा रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है ना। तो ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज होता है। कौन सी सीरीज होता है, इनफाइनाइट। और अगर इसका सम निकालना हो कि एरिया का सम निकालो तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा a/1 - r। a की वैल्यू हो गया 256 और r की वैल्यू हो जाएगा 1/2, और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 512, यानी कि इसका सम कितना आएगा 512। अब क्वेश्चन ये उठा कि जब हम इनका सम, ये हमारा कंटीन्यूअसली पता नहीं कहां तक जाएगा, तो सम कैसे निकल गया इसका, है ना। सम क्या होता है, एक टाइम के बाद हम उसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में ले लेते हैं, यार असल में एग्जैक्ट नहीं आता, अप्रॉक्सीमेट में आ जाता है कि इसका सम लगभग अप्रॉक्स इतना होगा। इधर पॉइंट में आता जाएगा, देखो इधर आपके यहाँ तक तो ऐड होगा, यहाँ तक तो आपका ऐड होगा, यहाँ तक 500 हो सकता है आपका 11 आ जाए, 511 पॉइंट समथिंग कुछ हो, असल में इधर पॉइंट में आपका क्या है बढ़ता जाएगा,
तो आपको मालूम है अगर पॉइंट में कोई चीज हमारा बढ़ता जाता है तो इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो अप्रोक्सीमेट भी लगभग 512 के अप्रोक्सीमेट बचेगा ये। आ रहा समझ में? ये चीज होते हैं क्योंकि यहाँ तक 511 आएगा पक्का, याद करोगे 511.9 कुछ ऐसे इस तरीके से आएगा जिसको राउंड ऑफ करके हम 512 ले लेंगे। ठीक है, तो इसको ना ऐड करके डायरेक्ट हम लोगों ने इस तरीके से कर लिया। कोई डाउट तो नहीं इसमें? समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हमारे पास जीपी सीरीज के कॉन्सेप्ट हो गए। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसके। हाँ, इतना ही कॉन्सेप्ट है जीपी सीरीज के, इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, रब कर दे इसे, नोट कर लिया? देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 सेवंथ टर्म निकालना है आपको। इसमें दिया 6, 12, 24 इस तरह से। तो सेवंथ टर्म कैसे निकलेगा? सेवंथ टर्म का मतलब क्या हुआ? ये पहले देखो सीरीज कौन सा है? जीपी सीरीज है। पता कैसे चला जीपी है? कॉमन रेशियो देखेंगे, कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। तो 12/6 यानी 2 आएगा, 24/12 यानी 2 आएगा। तो कॉमन रेशियो सेम, इसलिए जीपी सीरीज है। ठीक, सेवंथ टर्म आपसे पूछा है तो सेवंथ टर्म का मतलब हो जाएगा A7 = AR6। अब A का मतलब फर्स्ट टर्म 6 हो गया, R आपको मालूम है 2 पावर 6 आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको, जो आएगा आंसर कितना? 384। ठीक है, हो जाएगा? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर T8 है, ये तो आप निकाल लोगे। T12 ये भी निकल जाएगा। फोर्थ टर्म चलो ये आप लोग निकालो, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन है सर। 0.04, 0.2 और 1 ये बताना कितना आएगा। इसका निकालना है तुम्हें फोर्थ टर्म A4 निकालना है। A4 निकालना, A4 क्या आएगा? A4 कितना आएगा? निकाल दें सर। कॉमन रेशियो कितना है? 1/1 कितना हो जाएगा? 2 और 2/1/5 1/5 आएगा। देखो ना 1/0.2 आएगा। नहीं, हाँ 5 कॉमन रेशियो 5 आएगा। 5 कॉमन रेशियो 5। आगे फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ A4 AR3 हो जाएगा। तुम लोग कौन से स्कूल से थे? तुम कौन से स्कूल से थे? हाँ यूरो। तुम कहाँ? यूरो से हाँ कितने परसेंटेज बचे? 90 वाले कितने बने? 73 कम दिया तुम लोग? कम दिया तुम लोग? सर वो आपके कोऑर्डिनेटर की लड़ाई हो गई सर। तुम्हारी लड़ाई हो गई थी? थोड़ी बहस हो गई सर, तो सर ने नंबर काट दिए। रवि सर ध्यान रखिए। 5 आएगा। कितना है? इसका आया आपका T4। और ये किसने? आगे कर लेना 125 0.4। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज। कर लोगे बेटे? लास्ट टर्म ऑफ सीरीज। चलो ये बताता हूँ, दोनों पार्ट एक है। सेवन बताता हूँ, दोनों एक ही टाइप का है। कैसे? अरे वो देख
x स्क्वायर x 1 ये वाला दिया है 231st टर्म 31st टर्म इसका लास्ट टर्म निकालना है आपको कहां तक है टर्म ये आपका टर्म दिया है 31 टर्म 31st नहीं है गलत लिखा है 31 टर्म नंबर ऑफ टर्म 31 है ठीक है नंबर ऑफ टर्म 31 टोटल 31 हो गया ना हाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म टोटल हमारे 31 टर्म है तो इसका लास्ट टर्म बताना है लास्ट टर्म क्या होगा तो n की वैल्यू 31 पता ही होगी तो आपको पता है a तो x स्क्वायर हो गया और r क्या होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एक कट गया तो आपका 1/x आ गया अब a 31 निकालना है तो a r 30 हो जाएगा एक कम हो जाएगा a r n -1 a r n -1 तो a r n -1 का मतलब 31 है तो 30 हो जाएगा एक टर्म कम हो जाएगा a की वैल्यू तो x स्क्वायर आ जाएगा और r की वैल्यू हो जाएगा 1/x पावर 30 है ना 1/x पावर 30 हां अब ये स्क्वायर नीचे लाओगे 1/x पावर कितना हो जाएगा 20 है ना आगे ये स्क्वायर ये x स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा +2 है नीचे आएगा -2 हो जाएगा ये x स्क्वायर का आंसर दो पावर कर देंगे हां दो पावर तो कटी है a की वैल्यू x स्क्वायर है या 30 पावर है तो दो पावर ऊपर है या नीचे लाके माइनस कर दो 30 - 2 इक्वल टू कितना लिख दोगे 28 कर दोगे आ जाएगा 1/x पावर 28 है ना ऐसे जो 8th आपका खुद कर लेना मैं आपको 9th बता रहा हूं देखो 9th क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है द सम ऑफ 243 दिया है और 81 दिया है 27 दिया है टू 8 टर्म दिया हुआ है 8 टर्म का मतलब क्या हुआ इनका सम करना है आपको 8 टर्म का तो सम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले फर्स्ट टर्म तो पता ही है फर्स्ट टर्म तो पता है बेटे फर्स्ट टर्म कितना हो गया 243 कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 81/243 ये कैंसिल होकर के 1/3 आ जाएगा और n की वैल्यू आपका 8 है Sn निकालना है a 1 - r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r a की वैल्यू हो गया 243 और r की वैल्यू हो गया 1/3 और n की वैल्यू 8 है 1/3 पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 है ना अब 3 पावर 8 सॉल्व करेंगे इसको 243 1 - 3 पावर 8 कितना होगा 3 3 27 9 27 कितना होगा लगभग हां तो 3 27 की बात अब देखो कितना आएगा कैलकुलेटर तो अलाउ है आपके एग्जाम में आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं हो गया अच्छा एक करके दिखाओ मुझे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे ये बिल्कुल ये आप लोग ट्राई करना 1/√3 चलो बेटे सॉल्व करना बताओ कितना आएगा हमेशा 10th टर्म तक इसका सम निकालना है हाँ सर एक बार थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कर पाओ पहले इसको वो भी थर्ड में करवा रहा हूँ यार तो मोहन भी कटका था गलत बात करी ना मोर की बता ना मैं थोड़ा चलो
अंशी थर्ड नहीं आया, थर्ड देखो। हमारा के लिए आया पर आंसर में प्लस का दे रखा है। आंसर प्लस का कैसे हो सकता है? एक मिनट, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव बस यही। कैसे सर? ये हमारा नेगेटिव 1/28 है और ये नेगेटिव पावर 11 ऑड है। नेगेटिव का पावर ऑड है ना, जब नेगेटिव का पावर ऑड होगा तो आंसर नेगेटिव होगा। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन में था t12 निकालना था, तो यार 11 हो गया, यार 11 हो गया। a की वैल्यू हमारे पास -128 है, r की वैल्यू सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो -1/2 आ गया। अब r की वैल्यू इनपुट करेंगे। अब नेगेटिव का पावर ऑड है, जब नेगेटिव का पावर ऑड होगा तो आंसर नेगेटिव होगा और नेगेटिव का पावर इवन होगा तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव का पावर ऑड होने की वजह से नेगेटिव और एक नेगेटिव बाहर है, तो नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएंगे। और 128 को 2 पावर 7 लिख लिया, ये 2 पावर 11 है और ये 7 है 11 है, इसको नीचे ले आओ, 11 - 7 कितना हो जाएगा? 4, 2 पावर 4, इसकी वैल्यू 1 -16। ठीक है, ये क्वेश्चन निकालना है 18th टर्म। सर हमने 10 की, हां 10 की 18 देखे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 18 दिया हुआ है, 10 निकाल दिया, कोई बात नहीं, आ गया। कैलकुलेशन देखना है आपको, कैलकुलेशन देखना है, ऐसे आते हैं एग्जाम में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। वो आया टेंथ नहीं क्या होगा? देखो मैं बता रहा हूँ कितना है। फर्स्ट टर्म आपके पास है 1/√3 और कॉमन रेशियो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, ये ऊपर आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको S18 बताना है, तो a 1 - r to the power n divided by 1 - r एक फॉर्मूला लिखेंगे। a की वैल्यू 1/√3 आ गया और r की वैल्यू हो गया मेरे पास √3 और पावर n की वैल्यू हो जाएगा 18 और डिवाइडेड बाय 1 - √3 ये आ जाएगा। आगे यस सर। ये जो √3 है ना, ये 1 डिवाइडेड बाय 1/√3 है, तो ये ऊपर आ जाएगा ना, हाँ सर हो गए तो। है ना। अब यहाँ पे देखो 1 से √3 यानी कि कोई बात नहीं, देखो 1 - √3 है ना, ये 100% नेगेटिव आ रहा है ना, ये क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उस नेगेटिव को हम ऊपर भेज देंगे, कोई बात नहीं। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, इसको पहले इसको बाद में, इंटरचेंज कर दो आपस में, खत्म हो गया नेगेटिव, है ना। आ रहा बात समझ? फिर से देखना 1/√3 तो ऐसे ही रहने दो जहां पर है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करो, 3 पावर 1/2 लिख सकते हो इसको। √3 का मतलब होता है 3 पावर 1/2, किसी का भी रूट, अगर किसी का भी रूट है तो इसको आप लिख सकते हो 3 पावर 1/2, है ना। तो यानी कि 3 पावर 1/2 और 18 है, तो 2 से 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पावर 9 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 - √3, इसको तो ऐसे ही रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, है ना। 1 - √3 रहने दो। अब देखो ध्यान से, अब 3 पावर 9 कितना आएगा? कैलकुलेट 19683 19683 -1 कर दो और नेगेटिव जो है, नेगेटिव आया ना, नेगेटिव में सर, -1 किया नहीं, 2 कर दो। चलो ठीक है, नेगेटिव में आ गया होगा। ये नेगेटिव जो है इसको नीचे भेज दो, जैसे नीचे भेज दोगे √3 -1 आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा बेटे। जैसे नेगेटिव नीचे भेजोगे माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, बात समझ में आया? और ये इंटरचेंज हो गया, आया क्लियर? आ गया। अब आंसर जरा मैच कराओ, अगर मैच नहीं कर रहे तो इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। 9841 रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको। चलो रेशनलाइज करते हैं। √3 - 1 का रेशनलाइज क्या होगा? √3 + 1, है ना। √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। जब √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 19682 और √3 + 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा √3 और a - b + b, तो a² - b² √3 का स्क्वायर 3 और -1, a + b a - b बन गया नीचे, a - b a + b, तो a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1,
तो 3 माइनस 1 2 हो गया, अब 2 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे, देखो कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम से आता है, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1, देखो आंसर मैच कर रहा है कोई आंसर मैच, ये कर रहा है आपका ए ऑप्शन है ना, आ गया समझ, आया कि नहीं? थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले, तो ऐसे ही करना है, ठीक है? रेशनलाइज समझ में आ रहा है? रेशनलाइज आ गया गौरव, तुम बता आ गया। अब देखो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th, सारे कॉन्सेप्ट एक ही है सर, जो थोड़े डिफरेंट वो करा देंगे, बाकी आप लोग करना और कल पूछना मेरे से डाउट, है ना? ठीक है? 14 करा लो। हाँ 14 कराऊंगा मैं अपने हिसाब से कराऊंगा ना, जो हमें लगेगा 14 तो कराऊंगा, उसका टेंशन मत लो, 14 कराऊंगा, 15 कराऊंगा, 16 भी कराऊंगा, ये डिफरेंट है, थोड़े से जो डिफरेंट लग रहे हैं उससे मैं कराऊंगा। एक मैं 11th बता देता हूँ वाले, 11th और 12th क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। 11 में क्या दिया हमें? एग्जांपल की एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट एग्जांपल बताऊंगा। सर सी आ रहा है, कौन सा? 11 सी आएगा सर आंसर। कर लिया 11th हो जाएगा बेटे। 11th में दिया सेकंड टर्म, सेकंड टर्म दिया है 24 और फिफ्थ टर्म दिया है 81। तो सेकंड टर्म का मतलब AR पावर 2 माइनस 1, तो AR आ गया, AR इज इक्वल टू 24 हो गया इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया AR4 इज इक्वल टू 81 इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करेंगे, AP सीरीज में हम दोनों को माइनस करते थे, यहाँ पे करेंगे डिवाइड। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AR4 डिवाइडेड बाय AR इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 24, है ना? A कैंसिल हो गया, R क्यूब आ गया है, और ये देखो कैंसिल होगा, 3 से 27 आ जाएगा। तो R क्यूब इज इक्वल टू 27 बाय 8, तो जैसे R उधर ले जाओ, क्यूब उधर ले, क्यूब रूट बन जाएगा, और क्यूब रूट का मतलब 27 का क्यूब रूट 3 और 2 का 8 का 2 आ गया, R की वैल्यू 3/2 हो गई, है ना? क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? सीरीज पूछा है। तो सीरीज क्या होता है? जीपी का क्या सीरीज होता है? A AR स्क्वायर, ये आपका जीपी सीरीज होता है, है ना? कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करते चले जाना। एक फर्स्ट टर्म निकालना है आपको, फर्स्ट टर्म कैसे आएगा? ये उठा के पुट कर दो फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में। जब आप फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? R की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू 24, और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 16 आ गया, A 16 आ गया, R A आ गया। बस वैल्यू पुट करते चले जाओ, 16 और 16 इंटू 3/2 और फिर 16 इंटू 9/4, इस तरह से आप जो है आगे वैल्यू कंटिन्यू कर देना। 8 24 तो 16 24 और ये आएगा 36, ये आपका सीरीज में था, ठीक है? आ गया समझ, आया कि नहीं? सीरीज निकलने आ गया, बराबर समझ गए? कर लो कौन सा बेटे? A16, देखो A16 कैसे आया? ये जो R की वैल्यू 3/2 इसको हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो A into 3/2 इज इक्वल टू 24 हो गया, और 3 से इसे कैंसिल कर देंगे, 3 8 जा 24, 2 8 जा 16 हो जाएगा। आ गया? समझ में आ गया? मुस्कान यस सर। कर लोगे? नेक्स्ट है बेटे आपका द सम ऑफ 3 नंबर। अच्छा जीपी में 3 नंबर कौन सा लेट करोगे? मतलब A AR स्क्वायर भी लेट कर सकते हो, एक और होता है A बाई R A और AR, ये भी लेट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? दूसरा क्या बताया है? दूसरा लेट कर सकते हो, एक तो ये सीरीज खुद लेट कर सकते हो, A AR स्क्वायर, है ना? ये तो पता है, दूसरा बताया और तुम्हारा A upon R A और AR, ये भी लेट कर सकते हो, है ना?
आ रहा है, ठीक है। 8/r a और ar इस तरीके से इसको भी लेट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं इसमें। अपने अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर यही पड़ जाता है हम लोगों का, है ना। जैसे मान लेते हैं अगर प्रोडक्ट आ जाता है तो इजी पड़ता है ये वाला, नहीं तो फिर ऐसे ही कर लेना अपना। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका 12 क्वेश्चन तो सिंपल किसी भी तरीके से कर लेना, चाहे इससे कर लेना चाहे इससे कर लेना, आ जाएगा। 13 क्वेश्चन जो दिया है, a GP the product of first three term 27/8 the middle term is, आपको मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म क्या होगा इसका, है ना। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म मतलब तीनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना दिया है, ए। चलो किससे कर दे पहले, इसी से कर दे, इससे कर दे, नहीं सर उससे कर लो। लो देखो इसी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा तुम्हें वो अप्लाई करना पड़ेगा। a क्यूब r क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, इनका प्रोडक्ट कितना दिया है 27/8 दिया है। तो आपको पता है ar कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। यस सर। ar की वैल्यू 3/2 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कौन सा, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म खुद ही है, ar तो खुद ही में आपका मिडिल टर्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 13, है ना। जैसे प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, तीनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो a 3 बार क्यूब हो गया, r स्क्वायर और r क्यूब हो गया, तो a क्यूब r क्यूब इक्वल टू 27/8, तो a r इक्वल टू 3/8 आ गया। आपसे पूछा मिडिल टर्म क्या होगा, तो a r स्क्वायर में मिडिल टर्म कौन सा है, a r है, तो a r खुद ही अपने आप में ही आ गया a r, है ना। आ गया समझ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी हम लोग करेंगे 14 में क्या प्रॉब्लम है। 14 में दिया है इफ यू हैव 1 पैसे टुडे, 2 पैसे द नेक्स्ट डे, 4 पैसे द सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन। अब बताओ मुझे, पहले दिन आपने 1 पैसे, फिर दूसरे दिन 2 पैसे हो गए, फिर तीसरे दिन 4 पैसे हो गए, तो एक टाइप की जीपी सीरीज तो बन रहा है 1, 2, 4। तो नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, 1, 2, 4, नेक्स्ट क्या आएगा 8, 16, ऐसे बनता जाएगा। तो निकालना क्या है आपको, टोटल सेविंग द 2 वीक्स, 2 वीक्स का सेविंग निकालना है। पहले दिन में वो 1 रुपी सेव कर रही है, दूसरे दिन 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इस तरह से 2 वीक। 2 वीक में कितने डेज होते हैं 14 डेज, यानी 14 डेज का सम निकाल लो, है ना। 14 डेज का सम निकाल लो, तो S14 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a 1 - r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। a की वैल्यू हो गया 1, r निकालने के बेटे r की वैल्यू हो जाएगा 2/1, तो 2 और 14 डिवाइडेड बाय 1 - 2। आपको पता है 2 पावर 14 1024 तो होता है आपका 10 पे, तो 11 पे आ जाएगा 20, कितना आएगा 1024, तो आपका 10 पे होता है, तो 4 यानी कि 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 1024 का 16 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1024 मल्टीप्लाई 16, 1024 मल्टीप्लाई 16, 16,384 कितना 16,384 -1 किया बच्चे, -1 कर दो, तो 16 ये पैसे सर 168.80 ये हमारे पैसे में हमें आप रुपीस में निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर दोगे। यस सर, सी ऑप्शन रुपीस में निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी 163.83 रुपीस उसने सेव किया 2 वीक में, ठीक है। आगे समझे, ज्यादा नहीं बचे, 3-4 क्वेश्चन और बचे बेटे, टेंशन मत लो, है ना। आज की तो यही है, काम की भी तुम कहोगे आगे करा दूंगा, सर 9 क्वेश्चन करवा, पहले 9 करा है, 9 3 है, करवा दो 9 क्या है, अच्छा इसके सारे हो गए सर, इसमें 4 तो पहले कर लिए थे, इस बार अभी तो करो, आगे आगे कर लिया 9 करवा, 9 करवा। इसमें सर px
नाइन्थ का लॉग कर दिया बेटा। 9 करा था हाँ? करवा तो दिया ना सब करवा दिया करवा नहीं किया था मुझे याद नहीं। 1/3 नहीं आ रहा इसका नहीं करवाया तो 1/3 तो डिफरेंस आ रहा है अच्छा ये सर अभी तो करवाया था ये करवा दो कोई बात नहीं फिर से ट्राई करना किसने किया है सर दिखाना कोई बात नोटबुक पे बता देना दिखा अभी ये नोटबुक पे बता देना। रिक्वेस्ट कर रही नोटबुक पे भी बता देना आंसर है ना नहीं एक बार ट्राई करना फिर देखना ओ क्वेश्चन नंबर 50 ये करना फिर बेटे इनका सम निकालना है आपको। अभी निकाल दो 444 444 4444 इस तरह का सम निकालना है। हाँ तो इस तरीके का सम निकालने के लिए कुछ रूल होता है देखना अंशी गौरव देखना बेटे ऐसे सीरीज के लिए हमारा कुछ रूल है उस रूल को समझ लो बेटे अगर आपको देखो ऐसे सिंपली तो क्या आपको एपी लग रहा है पॉसिबल जीपी जीपी भी नहीं लग रहा है लेकिन जीपी ये बन जाएगा कैसे बनेगा जीपी अगर ये सारे 9 बन जाए 9 99 999 तो देखो आपका सीरीज बनना कितना आसान हो गया 10 - 1 9 100 - 1 99 1000 - 1 999 यानी अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए हमें 9 लेके आना है अंदर और 9 बहुत ही आसानी से आ जाएगा एक बार आप 4 कॉमन ले लो 5 प्लस करके नहीं 5 सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड सर आ गया 5 अगर प्लस करोगे बेटे तो इसमें तो 9 आ जाएगा इसमें तो 49 आ जाएगा ना सर कॉमन लेके मल्टीप्लाई हाँ डिवाइड कॉमन लेकर के 4 कॉमन लेने के और आप जो है यहाँ पे 1 + 1 1 और इस तरीके से आप लिख सकते हो और फिर 9 का आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 9 + 99 और प्लस 999 इस तरह से हमारे पास एक सीरीज बन गया बेटे अब ये आ जाएगा 4/9 और इस 9 को आप लिख सकते हो 10 - 1 10 - 1 कितना हो गया 9 फिर 99 को क्या लिख सकते हो 100 - 1 फिर आपका 100 - 1 हो गया फिर आपका क्या हो जाएगा ये 1000 - 1 बस ये आपका एक सीरीज बन के आ गया अब जो सीरीज बना वो सीरीज देखना क्या बना 10 100 ऐसे 1000 ये आपका एक सीरीज बन गया n टर्म तक और माइनस कॉमन लेंगे तो 1 + 1 + 1 ये आपका सीरीज बन गया n टर्म्स तक आगे से एक तो बन गया जीपी समझना है नहीं हमेशा नहीं है कैसे बताओ आ गया पहले क्या किया 4 कॉमन फिर 1 आ गया सारे फिर 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड कर दिया फिर 9 को लिख दिया 10 - 1 फिर 100 - 1 फिर 1000 - 1 10 100 1000 की एक सीरीज बन गया 1 1 1 की एक सीरीज बन गया बस अब फॉर्मूला लगा देना आंसर आ जाएगा देखो हमारे पास ये हो जाएगा a की वैल्यू हो गया 10 1 - r पावर n r कितना होगा आपका r 10 ही आएगा देखो r की वैल्यू 100/10 तो आपका 10 आ गया 10 पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 10 देखो यहाँ नेगेटिव आ गया ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है नेगेटिव अभी ऊपर भेज देंगे पॉजिटिव बना देगा इधर नेगेटिव पॉजिटिव इंटरचेंज हो जाएगा बस और 1 1 1 n टाइम से तो आप इसे n लिख देना 1 1 1 n टाइम से तो n 2 2 2 n टाइम से तो 2n 3 3 3 n टाइम से तो 3n मतलब 1 1 अगर आपका 5 बार है तो 5 हो जाएगा n टाइम से n हो जाएगा सिंपल आ रहा सिंपल तो आप यहाँ पे क्या कर लो एक काम करते हैं थोड़ा सा इसे और मॉडिफाइड कर लेते हैं ऐसे लिख देते हैं 10 और बेटे 1 - 10 क्या आएगा -9 तो माइनस ऊपर भेज देंगे ये तो हमारा बन गया 10 पावर n - 1 चेंज हो गया और नीचे बन गया 9 नहीं समझ बेटे 1 - 10 -9 हो गया माइनस को जैसे ऊपर भेजोगे ये इंटरचेंज हो जाएगा इतना पास में नहीं आ रहा आ गया और माइनस है अब थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 10 देखो एक बार ऑप्शन देख लो मल्टीप्लाई तो नहीं किए या तो यही कुछ छोड़ रखा है सारे क्लास यही पे छोड़ रखा है सर ये ऑप्शन आ गया हां यही पे छोड़ दिया है आगे सॉल्व नहीं किया है अगर आगे सॉल्व करेगा तो हो सकता है आंसर ये दे दिया जाए आपको है ना सर 10 को मल्टीप्लाई कभी-कभी
ऐसे भी दिया जा सकता है। आंसर तो फिलहाल ही दिया है आपका, है ना, लेकिन दोनों मैंने और सॉल्व कर दिया क्योंकि आंसर कभी कभी ये भी दिया जा सकता है। कैसे किया देखो, कुछ नहीं किया बेटे, 1 - 10 -9 हो गया, 9 आ गया यहाँ पे, और ये आपका आंसर तो यही है फिलहाल, ठीक है। आगे अगर आप कंटिन्यू करोगे तो 10 मल्टीप्लाई होगा 10 × 10 पावर 9, 10 × 10 पावर 9 और -10 और एलसीएम ले लेंगे तो -9n, बेसिक पर पावर ऐड हो जाएगा तो 10 पावर n + 1 -10 और -9n और ये हो जाएगा आपका 81, 9 9 जा कितना हो गया 81, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये आंसर देता है। अब देखो अगर आपको ये कंडीशन याद है ना, अगर आपको ये कंडीशन याद है क्या हुआ एलसीएम ले लिया, अगर आपको ये कंडीशन याद है ना, ये वाला कंडीशन याद है आपको, तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो, कोई जरूरत ही नहीं है आप इसे सॉल्व करो। अगर ये 4 है कोई जरूरत नहीं, अगर ये इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लिया ध्यान से देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 है ना, 4/80 बनाएगा, बाकी वाला एचटीसी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। अगर यहाँ 5 आ गया ना तब भी वही रहेगा, 6 आ गया तब भी वही रहेगा, 7 आ गया तब भी वही रहेगा, आरएस बस ये चेंज होगा, 7/81 6/81 2/81 यही आएगा, आरएस ये सेम रहेगा, अंदर वाला सेम रहेगा, बस ये चेंज होगा। ये याद कर लेते हैं हमारी मर्जी है, याद करो आगे से, ठीक है, समझ गए, नोट करना है, कर लिया नोट। अगर ये पॉइंट में आ जाए फिर जैसे 0.4 आ जाए, 0.44 आ जाए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ऐसे ही दिया है 0.1 0.11 0.11 तब भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। और हाँ यहाँ पर भी हमारे पास आंसर अगर देखा जाए तो आंसर कौन सा होगा इसमें, बी आंसर आ जाएगा इसका, सेम ऐसे ही आएगा उसका भी, बस 0.1 ही आ जाएगा, मैं बता देता हूँ भाई से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, कर दें बड़े 16 कर लोगे आप लोग, पॉइंट वाले कर लोगे, करो पॉइंट वाले हो जाएंगे, करा देना 2 मिनट लगेगा, एक बार पॉइंट वाले देख लो, सर एक मिनट, एक पॉइंट वाले देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इस तरीके से, ठीक है। इसमें तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं, इसमें सीधा 9 लाना है, तो 9 लेने के लिए क्या करोगे 1/9 का मल्टीप्लाई 0.9 और फिर 0.99 और फिर 0.999 ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस 9 को 0.9 को 1 - 0.1 लिख सकते हैं, 1 - 0.1 लिख लेंगे, बराबर। नेक्स्ट आएगा 1 - 0.01, फिर नेक्स्ट आएगा 1 - 0.001, इस तरह से आपका सीरीज बन गया है। आप देख सकते हैं 1 1 1 n टाइम्स है, और माइनस कॉमन लेंगे तो 0.1 0.01 0.001 एक सीरीज है बन गया, 2 सीरीज हमारा आ गया। 1 1 1 आपका n टाइम्स है, तो आप इसे लिख सकते हो n, a की वैल्यू 0.1, r की वैल्यू भी 0.1 और नीचे आ जाएगा 1 - 0.1, ठीक है कर लोगे आगे। अब आप आंसर देख लेना कौन सा मैच कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, बी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, हो जाएगा। यस सर, हमें टाना मत, हां बेटा बना
17 18 ऐसे करना है आपको 6 19 में देखता हूँ प्रोडक्ट 19 बता देता हूँ मैं आपको बेटा तो चलो 1 मिनट और कहीं चुको मैं अरे मैं देख तो भी रहे हैं ना चलो एक बार हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर देखा 19 क्वेश्चन दिया है प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर इन जीपी। अब तीन नंबर कौन सा लोगे? गौरव तीन नंबर बताना। जीपी का AR स्क्वायर AR और AR स्क्वायर इज इक्वल टू 7 to 9। तो आपको पता है A क्यूब R क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 7 to 9। तो AR कितना आ गया 7 to 9 का क्यूब रूट क्या होगा 9 होगा ना 7 to 9 का क्यूब रूट होगा 9। सही है ना 9 9 जा 81 81 9 जा 7 to 9 सही है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके और दिया आगे कंडीशन एक और दिया हुआ है फिर दिया है सम ऑफ द स्क्वायर इज 819 मतलब इनका सम करना है और स्क्वायर करना है इनका सम करना है और स्क्वायर करना है और ये है आपका कितना 819 आ गया बेटे यहाँ पे a स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं मैं 1 प्लस r स्क्वायर और प्लस r पावर 4 इज इक्वल टू 819 आ गया आगे आया कि नहीं दोबारा क्वेश्चन है कर 3 नंबर लो जीपी का 3 नंबर लो तो 3 नंबर जीपी का क्या लिया a ar स्क्वायर ले लिया फिर बोला इनका एक बार प्रोडक्ट कर दो प्रोडक्ट कर दिया 7 to 9 और फिर ar की वैल्यू 9 क्यूब रूट है ना आगे बेटे a क्यूब r क्यूब इक्वल टू 7 to 9 तो ar 9 हो गया। अब हमारे पास फिर बोला ये जो तीनों नंबर आपने लिया है ना इसका आप स्क्वायर करो और उनको ऐड करो तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r पावर 4 इज इक्वल टू 819 लिख दिया a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r पावर 4 इज इक्वल टू 819। अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू a और r की इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा दो बार A by R A और AR करेंगे कितना तो आसान पड़ता है a AR A by R A क्यूब 7 to 9 जाता है A की वैल्यू 9 हो जाती है तो ये स्टेप पड़ता नहीं आराम से उससे भी आसान है उससे भी कर सकते हैं हम लोग है ना। अगर बेटे आप लोग a by r करके करोगे तो उससे आपको तुरंत मिल जाएगा आंसर a की वैल्यू तो आसानी से मिल जाएगा सी ऑप्शन ठीक है। कैसे किया इसके बाद डिवाइड करने के लिए आपसे डिवाइड करते बेटे इसको चलो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर ar इज इक्वल टू हो जाएगा 819 कट जाएगा 991 और 8a यहां से गया कट एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा आपको ना इक्वेशन नंबर 3 एक बार और डिवाइड कर दो थर्ड और फर्स्ट यस सर चलिए मानो
बार और डिवाइड करके 1 कर दिया, फिर आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक मेथड और बता देता सेकंड हूं, इक्वेशन के बाद एक और बता देता हूं मेथड। देखो सेकंड इक्वेशन बताओ, इसको डिवाइड कर दिया बेटे। जैसे इसको डिवाइड करोगे, या तो एक काम करो, तुम और इजी कर सकते हो इसको, रुक जाओ ऐसे इजी करो, इसी पे इजी कर सकते हो। ये देखो a स्क्वायर है ना यहाँ पे, यस सर, एक काम करो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, उठा के यहाँ पुट कर लो, आ रहा समझ? यस सर, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 9 बाई आर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखोगे 81 बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड करने से तुम्हें फुर्सत मिल जाएगा, जल्दी आ जाएगा आंसर। आर स्क्वायर आर पावर 4 819 आ गया, बोलो आ गया समझे? अब इसके बाद हम लोग 81 को इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? ये आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर और आर पावर 4 होल डिवाइडेड आर स्क्वायर 819 डिवाइडेड बाई 81। ये मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने निकाल लिया फ्रॉम फर्स्ट से a की वैल्यू निकाली 9 बाई आर, 91 बाई 91 बाई 9 और फिर ये आपका 91 बाई 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, आया समझ गए? जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 प्लस 9 आर स्क्वायर प्लस 9 आर पावर 4 इज इक्वल टू 91 आर स्क्वायर आ गया। इसको एक तरफ लेके आओगे 9 आर पावर 4, ये बन गया आपका 91 माइनस 99 कितना आएगा, 82 आ गया और प्लस 9। आप सोल्व कर लो सर। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यस सर, 9 9 जा 81 81 और 1 हां 81 और 1 बन जाएगा डायरेक्ट। अब आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे। आर स्क्वायर कॉमन आ गया, -1 कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस 9 कॉमन, आर की वैल्यू प्लस माइनस 3 एक आ गया, क्या निकाला बस आ गया। ये रख देना उठा के, आ गया सर, थोड़ा सा 39.7 आ गया, आ गया डिफरेंस नहीं, बताओ फिर से तुम बताना मुस्कान, आ गया सर, पहले आ गया। आ गया अब देखना हो गया ना, आगे आंसर सही है 82 कैलकुलेशन ये डालना प्लीज। 9 को 82 आता है आगे प्रश्न। चलो देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक इनफाइनाइट सीरीज का बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 और 24, ये दो क्वेश्चन बताता हूं, फिर बाकी आप लोग करना। कोई डाउट आएगा तो बताना मुझे, फिर मैं एपी और जीपी का रिलेशन बताऊंगा इसके बाद, ठीक? रफ करना इसे। क्वेश्चन नंबर है 22 1 minus 1/3 plus 1/9 सीरीज है। सर हाँ बोलो। सर 22 में ये वाला कॉर्नर लगेगा ना 1 माइनस आ रहा है, हाँ हाँ वही लगेगा। हो गया सर। देखना पड़ेगा दोनों क्वेश्चन। देखो अंशी, देखना बेटा अंशी ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसका सम निकालना है। इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करोगे, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। यस सर।
a की वैल्यू 1 आ गया और r की वैल्यू जब निकालोगे आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो आपका -1/3 डिवाइड होगा। प्लस 1/3 आ जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4/3, 3 ऊपर आ गया तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ठीक है। आगे सुनिए। नेक्स्ट है आपका 4 और 972 के बीच में 4 नंबर इंसर्ट करने हैं आपको। 4 नंबर इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ, आपको a और r ले, जैसे अभी मैंने बताया अरिथमेटिक मीन का बीच में 4 नंबर इंसर्ट करना है तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है ना। ऐसे हमें कॉमन रेशियो निकालना जरूरी है। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, आपको पता है an इक्वल टू फॉर्मूला होगा ar n माइनस 1। an की वैल्यू कितना होगा, a की वैल्यू 4, r बताना, r तो निकालना है हमें, n कितने होंगे 4 a 2 a कितने होंगे 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। देखो 4 से कैंसिल होना चाहिए, 972 डिवाइडेड बाय 4 r पावर 5 कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 243 है ना, 243 आ गया। 243 इज इक्वल टू r पावर 5। तो r की वैल्यू हो जाए, इसे आप लिख सकते हो 3 पावर 5, 3 पावर 5 लिख सकते हो। r की वैल्यू कितना आ गया, r3 आ गया, r3 आया। दोबारा बता दो, देखो दोबारा देखो, ये आपका 4 है, गौरव देखना, ये 4 है, ये 972 है, करा इसमें 4 नंबर इंसर्ट करो। तो आपको पता है लास्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म 972 हो गया, फर्स्ट टर्म 4 हो गया, r हमें नहीं पता, r पता हो जाए तो हमारा सारा काम हो गया। और पावर हमारे पास n-1 है, तो नंबर ऑफ टर्म 4 और 2 6, 6 - 1 5 हो गया, 4 को इधर लाया, कैंसिल किया, 243 हो गया, r पावर 5। और 243 को हम 3 पावर 5 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27, 81, 31 3 जा 243, 5 टाइम्स हो गया, a भी 5 पावर सेम है, तो r की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो आपको क्या निकालना है, a आया सर, a और फिर क्या होगा ar, ये क्या होगा ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar 4 और ar 5। तो ar 5 और a निकालने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना है ar, वैल्यू पुट कर देना, ar स्क्वायर, ar क्यूब हो जाएगा। ar 4 वैल्यू पुट कर दोगे, ऑप्शन है। आगे से कोई डाउट तो नहीं इसमें। नहीं सर। अभी एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट रह रहा है, इस बुक में दिया हुआ है, एग्जांपल है ना, एक्सरसाइज में नहीं दिया, एग्जांपल है, तो जो एग्जांपल में दिया होता है उसको देख लो, जो डिफरेंट है थोड़े से आपके। क्वेश्चन नंबर है आपका एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल 5 रफ कर दे इसे, तो दिया ये मूल और बॉडी कार्ड देखे करो, कोई पार्किंग में देखो, वो भी गाड़ी चल रही है, 0.2175 बेटा ऐसे डॉट लगा दिया, 7 के ऊपर डॉट और 5 के ऊपर डॉट, सर 1 के बाद तो सीरीज बनी हुई है। और आपको बताया इसका सम बताना है। मुस्कान देखो ध्यान से, इसका सम बताना है तुम्हें, सम कैसे बताओगे, एक एग्जांपल है बेटे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपका, एग्जांपल 5। अच्छा हो तो गए, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, देखो सर इट इज आउट ऑफ आवर कैपेसिटी, सर लास्ट क्वेश्चन आंसर कराओ, बस ऐसे बात नहीं कराओगे ना, एक बैठना पड़ेगा तो बैठ जाए। हां बैठ हो जाएगा। देखो 0.2175 0.2175 ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या होगा 0.2175 75 75 75 ऐसे बढ़ता है, डॉट और बार, इसका मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट हो रहा है, आ रहा है समझ में। रिपीट होने का मतलब क्या होगा 75 75 75 इस तरह से हमारा होता जाएगा। अब इसको एक सीरीज फॉर्म में तुम्हें करना है, एक सीरीज फॉर्म में करना है, कैसे करेंगे सीरीज फॉर्म में देखना, 0.21 तो एज इट इज रहने देना, प्लस करना बेटे 75 को लिखना है आपको, तो 0 पॉइंट कितना लिखोगे 0075, फिर आपको इसे लिखना है इस 75 को, तो कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4,
0.0000075 ऐसे फिर आपको लिखते हुए चले जाओगे, है ना। हाँ, अच्छा तो सीरीज कहाँ से बन रहा है बेटा आपका? सीरीज यहाँ से तो बनना शुरू हो नहीं रहा है। सीरीज कहाँ से बन रहा है? यहाँ से बन रहा है सीरीज। तो सीरीज जब यहाँ से बन रहा है तो एक काम करते हैं, इसको डेसिमल पर हटा देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, है ना। नहीं हटाना चाह रहे तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट इसी पे भी आंसर आ जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट सीरीज तक जाएगा। और इनफाइनाइट सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, आने का ना सर, फिर से देखो, 8 2 1 है, 7 के ऊपर डॉट है, 5 के ऊपर डॉट है। इसका मतलब होता है 7 5 रिपीट होता जाएगा, 7 5 7 5 7 5 इस तरह से रिपीट होगा। 0.21 अलग कर दिया, प्लस अब इसको लिखना है 75 को, तो कैसे लिखेंगे? 0.0075 ये आ गया। अब इस 75 को लिखना है तो कितने जीरो लिखोगे? 4 0 फिर 75। अगर इस 75 को लिखना होगा तो 6 0 फिर 75 ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास एक सीरीज बन गया। सीरीज यहाँ से तो बन नहीं रहा है, सीरीज कहाँ से बन रहा है? यहाँ से बन रहा है, क्योंकि पैटर्न यहाँ से बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है। अब ये देखो हमारे पास एक कौन सा सीरीज बन रहा है? यहाँ से कौन सा सीरीज बन रहा है हमारा? यहाँ से मेरा इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है। और इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो a की वैल्यू आपको पता है 0.0075 और 1 माइनस r, r निकाल लेते हैं। r क्या आएगा? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 0.000 कितने जीरो है? 4 जीरो है ना। कितना आएगा बेटे आपका? 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा 1 बाई कितना जाएगा? 100 आ गया। 100 का मतलब हो गया 0.01 0.01 आ गया। अभी आएगा 0.21 प्लस कैंसिल आउट कर देना जो होगा, फिर वो आंसर हो जाएगा। आगे सही? यस सर। अच्छा एट भी बड़ा होता है, जी भी बड़ा होता है, जीपी होता है। चलो देखते हैं। ये हमारे पास दो नंबर है, दोनों के एक साथ बस 2 मिनट। 194 है, 2 नंबर है बेटे हमारे पास, 2 नंबर है हमारे पास, बस लास्ट है 94 2 नंबर है। इसका एम क्या होगा? इसका एम क्या होगा? एम हाँ एम कैसे अर्थमेटिकली कैसे निकलता है? 9 + 4 ये है ना कॉन्सेप्ट। देख देखना बेटे 9 a 4 am यही है, am यही है। तो am के लिए क्या करोगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? 2a। तो 9 + 4 तो a की वैल्यू कितना हो गया? 9 + 4/2 यानी कि 13/2 6.5 आ गया। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 9 और 4 का सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे, am आ जाएगा। अब देखो gm, अगर मैं इसी को gm पे ले लूं, इसी को gm पे ले लूं, तो gm के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। तो g² इज इक्वल टू हो गया 36। तो g की वैल्यू कितना आ गया? 6। इसका g 6 आ गया, इसका ये है बड़ा कौन सा? 8 भी बड़ा है। तो am आपका हमेशा gm से बड़ा होता है या इक्वल होता है? इक्वल भी हो सकता है। इक्वल में जैसे 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 हमारा abg दोनों होता है, वो इक्वल है। यानी am की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल gm होता है। ये कंडीशन याद रखना, पूछता है ना, am ग्रेटर और इक्वल gm। ठीक है, बस सर आज मैं लिखा कितना हो गया? इसको सर आज स्केच कर लो इसकी, इसका ये चैप्टर का भी होगा, नेक्स्ट ईयर सर इसके लिए हाँ बंद। मैं भी थोड़ा सा